Especially we talk about the purpose of life. जो ये ज़िंदगी हमें मिली है, इसका असल में इसका काम क्या है, क्यों, उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो रीज़न बिहाइंड आवर एग्जिस्टेंस, जो हमारे यहाँ जीना है, ये जीना क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसी के संबंध में हम उत्तर ढूंढते रहते हैं। तो आपसे पहली बार मुलाकात हुआ है, इसीलिए थोड़ा हम आपके बैकग्राउंड के संबंध में, थोड़ा आपका जो बचपन कैसा रहा और उसके बाद जो अध्यात्म में आपका आना हुआ है उसके संबंध में थोड़ा जानेंगे, फिर हम मेन विषय में आएंगे। बिल्कुल, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन दास है और मैं भारत से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म स्थान पंजाब रोपड़ में भाखड़ा डैम, जो एक बांध बना हुआ है, उसी की एक छोटी सी श्रृंखला नीचे है। एक हिस्सा है नंगल टाउन, कहते हैं उसको, नंगल डैम, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और मेरा जो रिहाइश है वो मेरी हिमाचल की है। तो बचपन से ही परमात्मा के लिए हम लोग भटक रहे हैं और मालिक दया करते हैं, हमें रास्ता मिलता है, वो रास्ता देते हैं। धीरे धीरे हमारी चेतना जागृत होती है, हमें पता लगता है कि हम आखिर इस संसार में आए क्यों हैं। ये हमें तभी पता लग पाता है जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बचपन से ही कुछ गुरु हमारे जीवन में आए, हमें कुछ पता लगा और हम आगे बढ़े। तो एक बड़ी लंबी कहानी है वैसे तो। ये हमारा YouTube चैनल है, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। उसमें जो 100 नंबर का सत्संग है उसमें मैंने पूरा डीप में बता रखा है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेरे जीवन में 3 गुरु आए हैं। पहला गुरु मेरे बचपन में ही आ गया था, दूसरा गुरु जब मैं पढ़ाई पूरी करके जॉब करने लगा तब, और जो तीसरा गुरु 2010 में मेरे जीवन में आए। वहाँ से जो असली ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है, वो उस चीज़ की जागृति हुई। वो दोनों गुरु भी मेरे बहुत ज़रूरी थे मेरे जीवन में, क्योंकि कभी भी हम किसी भी मंजिल पे पहुँचते हैं तो वो रास्ता होके ही पहुँचते हैं। वो गुरु रास्ते का काम करता है। हम छत पे पहुँचते हैं तो सीढ़ियों से होकर ही पहुँचते हैं। तो सीढ़ियों को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, सीढ़ियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं हमें रूफ टॉप तक पहुँचाने के लिए। तो हमारे जीवन में जो दो गुरु आए, उनसे हमें क्या प्राप्त हुआ मैं बताना चाहूँगा। एक से तो मुझे श्वासों का अजपा जाप, सोहंग सोहंग मंत्र प्राप्त हुआ, और जो दूसरे गुरु थे उनसे मुझे 5 नाम प्राप्त हुए। लेकिन जो असली चीज़ थी वो तीसरे गुरु से प्राप्त होती है। हाँ जी, वो गुरु हमें एक सही मार्ग देते हैं, हम उसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने असल लक्ष्य को जान पाते हैं कि आखिर मैं इस संसार में क्यों आया। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम इस संसार में आए हैं भगवान का नाम लेने के लिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नहीं आया। भगवान के नाम तो तब बने हैं जब इंसान ने पढ़ना लिखना सीखा, अक्षरों की खोज करी। एक ऐसा समय था जब अक्षर भी नहीं थे। हम हिस्ट्री में देखेंगे, आदि मानव के समय में जाएंगे तो आदि मानव जानवरों की तरह बिहेव करते थे। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को कोई खाना नहीं था, भोजन नहीं था, कोई खेती बाड़ी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थे, कोई अपार्टमेंट्स नहीं थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। उस वक्त उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी, उस वक्त उनके पास कोई अक्षर भी नहीं था। ये सारे जितने भी अक्षर हैं दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, दुनिया में सुनाई दे रहे हैं, ये सब उन्हीं आदि मानवों की खोज है। उन्होंने अक्षर बनाए हैं, तब जाकर हम भगवानों के नाम रख पाए और हम उनको जप रहे हैं। अगर वो आदि मानव अक्षर ना बनाते तो हमारे जीवन में कोई भगवान का नाम ही ना होता। लेकिन दोनों प्रकार के गुरुओं से हमें कुछ नाम प्राप्त हुए, ठीक है, उनको भी हम सलाम करते हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं। लेकिन जो असली चीज़ है वो इन अक्षरों से परे है, और वो मुझे केवल और केवल परमात्मा की दया से तब प्राप्त हुई जब मैं तीसरी गुरु की शरण में गया। तो ये मेरी जो स्टोरी है, ये पूरी डिटेल में 100 नंबर सत्संग मैंने लिख रखा है, वहाँ पे डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे। आप नितिन दास के सत्संग 100 पार्ट लिखेंगे 100 तो वो आ जाएगा वहाँ पर। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि
दुनिया में बहुत से साधना के विधि के संबंध में गुरुजनों ने बोला है, कहा है। और अभी आपने जो नाम के संबंध में कहा कि नाम भी किसी ने शुरुआत किया है, बिल्कुल। तो ध्यान का भी विधि है, सोहंग का विधि भी है, और सांख्य, विभिन्न योग और अनेकन प्रकार से साधना करने वाले हैं। और संतों ने ये भी कहा है कि हर एक मार्ग से पहुंचा जा सकता है। और फिर आप भक्ति मार्ग के संबंध में पूछे तो ये कहते हैं कि कलयुग में भक्ति मार्ग और भगवान की नाम और संकीर्तन का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। संकीर्तन से पहुंचते हैं लोग, ऐसा भी बोलते हैं। इसके संबंध में आपको? बिल्कुल, क्योंकि आज तक ये भ्रांति फैलाई गई कि हर मार्ग परमात्मा तक पहुंचा जाता है, पहुंचा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा एक है तो उसको पाने का जरिया भी एक ही होगा। हम ये उदाहरण लेते हैं दुनियावी, सांसारिक किसी शहर का, कि मेरे घर पहुंचने का केवल एक रास्ता नहीं है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी। तुम कहीं से भी टर्न करके, आज गूगल मैप पे हम कोई डेस्टिनेशन हम लॉक करते हैं तो उसके 4, 5, 10 रास्ते बता देता है गूगल मैप हमें। ये एग्जाम्पल दुनियावी है, ये आध्यात्मिक नहीं है। दुनियावी मंजिल तक पहुंचने के 10, 50, 100 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता केवल एक है। और वो रास्ता क्या है, आज उसको अच्छी तरह समझाया जाएगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरे नेपाल वासियों को, मेरे नेपाली भाइयों को इस चीज़ के बारे में असल में पता लगे कि वो रास्ता एक है, अनेक नहीं है। अब वो रास्ता एक कैसे है उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो उसको पाने की विधि भी एक है, लेकिन हमने अलग अलग रास्तों की वजह से अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग विधियां बना ली, जिससे हम परमात्मा तक तो ना पहुंच पाए, लेकिन हम सब अलग अलग हो गए। आज एक पंथ दूसरे पंथ को नहीं मान रहा है, आज एक धर्म दूसरे धर्म को नहीं मान रहा है, आज एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता है कि हम ही सत्य हैं, केवल हम ही पहुंच सकते हैं, जबकि वो सब के सब, उनमें से एक भी नहीं पहुंच सकता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। जो सत्य है वो एक है, वो सबके लिए है। जैसे पानी है, वो एक है, वो सबके लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे भगवान को मानता है चाहे नहीं मानता है, वो पानी सबके लिए एक है। प्यास लगने पे सब पानी ही पीते हैं। इसी प्रकार वो परमात्मा एक है, सबका है, सबके लिए है, लेकिन लोगों ने उसको अलग अलग विधियों के द्वारा प्राप्त करना चाहा, इसीलिए वो प्राप्त नहीं कर पाए और वो अपने धर्मों में कट्टर होकर अलग अलग हो बैठे। अब हमने ये विचार करना है कि वो एक विधि है तो क्या है, क्योंकि जितनी भी विधियां आई हैं ये सब इंसान के जन्म के बाद आई हैं। इंसान पैदा हुआ है तब जाकर उसने सारी विधियां बनाई। जब इंसान ही नहीं था तब परमात्मा को पाने की विधि क्या थी? क्योंकि जब इंसान नहीं है तो कोई नाम नहीं है, तो कोई धर्म नहीं है, तो कोई पंथ नहीं है। वो तब भी है जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। और वो क्या है? वो आत्मा है। ये आदमी भी नहीं था, ये जानवर भी नहीं थे, ये संसार भी नहीं था, तब भी आत्मा थी, है और रहेगी। और आत्मा ही सत्य है। आत्मा को प्राप्त करना ही वो एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जो बहुत सारे रास्ते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। कैसे? किसी ने प्रकाश को देखा, उसने प्रकाश की महिमा गाई, परमात्मा प्रकाश है, गॉड इज लाइट। किसी ने आवाज़ को सुना, उसने आवाज़ को परमात्मा कह दिया, गॉड इज साउंड। किसी ने श्वासों को जाना, उसने श्वासों को परमात्मा कह दिया कि श्वास है तो ये काया चल रही है, श्वास नहीं तो काया नहीं चल रही। लेकिन वो ये भी नहीं जान पाया कि किसकी वजह से सांस चल रही है। इसी प्रकार अलग अलग अक्षर, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रहना, खाना, पहनावा, अलग अलग शारीरिक क्रियाएं,
अलग अलग योग साधनाएं, अलग अलग प्रकार के जितने भी भक्ति मार्ग हैं, ये सब इंसान को अलग अलग करके बैठ गए। अब अलग अलग होना आसान है, आप भी एक नया पंथ चला सकते हो, आप भी एक बाबा बन के बैठ जाओ।